फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज इस दीवार पे पूरी तरह से मिट्टी से पुताई हो जाएगी और आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा की सब्जी। और ये देखिए, ये जो छत है इस पे हमने मिट्टी छापी थी, इस पे भी देखिए, ठीक है, और इस पे भी। तो इस पे आज कलर हो जाएगा और कल के दिन यहाँ पे खटोली वटोली हम बिछा देंगे, सारा सामान यहाँ पे सेट कर देंगे। तो इसीलिए आज बस यही है कि इन्हें सही कर दिए और वापस से यहाँ पे खटोली वगैरह बिछने लगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग के एंड। तो दोस्तों आज बना रही थी मैं राजमे की सब्ज़ी, और राजमे की सब्ज़ी बनाने के लिए पहले ही सुबह सुबह मैंने चूल्हा जलाया था और कुकर में आलू और राजमा दोनों ही एक साथ उबलने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे अब नहा धो के आ गई थी और बनाने लगी हूँ राजमा की सब्ज़ी। और मसाला पीसने गई तो लाइट कट गया, तो हाथों से ही मसाला पीसा है यहाँ पे। और जब हाथों का पिसा हुआ मसाला होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो वैसे तो मैं नहीं पीसती हूँ, लेकिन आज लाइट कट जाने की वजह से पीसना पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने खट्टे टमाटर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद ये राजमा और आलू दोनों ही मिक्स कर दिया है। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें पानी डाल दूंगी। और जिस समय मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आज बारिश हो रही है, तो आप सभी को अगर शोर आएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और राजमा की सब्ज़ी और रोटी इसलिए बनाई, पूड़ी बना सकती थी, चावल भी बनाने थे, लेकिन रोटी ना इसलिए बनाई ताकि गर्मी इन दिनों पड़ रही है और पूड़ी नहीं, पूड़ी से ज़्यादा मतलब गर्म सा होता है और ऑयली होता है, इसलिए पूड़ी नहीं बनाया और रोटी ही बनाऊंगी इस सब्ज़ी के साथ, क्योंकि आस्था के पापा बिल्कुल भी इन दिनों पूड़ी खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया है सब्जी में, और सब्जी अब थोड़े देर से ज़्यादा पकाएंगे। अगर थोड़ी देर ज़्यादा पकाओ तो सब्जी थोड़ा अच्छा बनता है। और अब बनाने लगी हूँ रोटी, क्योंकि गैस ख़त्म हो चुकी है, तो अब पूरा खाना चूल्हे पे ही बनाना होगा और जब तक गैस भर के नहीं आ जाती। तो दोस्तों अब आ गई हूँ, देखिए खाना पीना मैंने बना लिया है। वहाँ का सारा काम करने के बाद इस कमरे में आ गई हूँ। वैसे तो इस कमरे का ये पेंट भी सही रहता, लेकिन कहीं कहीं इस कमरे में ना, जब हमने करी छापी थी तो उसकी मट्टियाँ यहाँ नीचे नीचे मतलब दीवारों पे आ गई है, जिसकी वजह से इसका डिज़ाइन जो है ना ख़राब हो गया है और अच्छा नहीं दिख रहा है बहुत ज़्यादा। इस साइड जहाँ पे अभी मैं लीप रही हूँ, इस साइड नहीं ख़राब है क्योंकि यहाँ करी नहीं छापी है मैंने, यहाँ छोड़ दिया था क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था करी को छापना, यानी कि ऊपर वाली छत को, जो मिट्टी का छत है, नहीं छप पा रही थी। तो यहाँ पे इस साइड पे जहाँ पे मैं अभी मिट्टी से पुताई कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने नहीं छापा था, इसलिए यहाँ का दीवार आपको बिल्कुल साफ़ दिख रहा है। लेकिन ये जो डिज़ाइन बन रखी है, इस डिज़ाइन को हटाने के लिए ही ये पूरा मैं यहाँ पे मिट्टी से पोत रही हूँ। क्योंकि तो हमारे यहाँ दोस्तों बारिश हो रही है, लेकिन अब थोड़ा सा मतलब बंद हो गई है बारिश। और ये रूम की वजह से हमारा सारा सामान बाहर है, और सामान बाहर है और बारिश हो रही है, तो ये दिक्कत हो रही है कि सामान को बार बार इधर उधर रखना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश में कुछ चीज़ भीगे ना, तो ये दिक्कत आ रही है। और ये कमरा जो है, इसी में सारा सामान रहता था, जैसे कि नांज की बोरी और खटोली, बिस्तर, कपड़े वगैरह। लेकिन जब इस कमरे में अभी काम चल रहा है तो सारा सामान बाहर है, और बारिश का मौसम भी अचानक से ही बन गया, बिल्कुल लग नहीं रहा था कि बारिश होगी, लेकिन एकदम से तेज़ बारिश आ गई और सारा सामान इधर उधर करना पड़ा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द ये कमरा सही हो जाए, तो मुझे मतलब सारा सामान यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर चिंता नहीं रहेगी कि कुछ सामान बाहर रखा है, और बारिश चाहे उसके बाद जितनी भी हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही है, जल्दी जल्दी मैं अकेले ही लगी हुई हूँ। आस्था के पापा नहीं हैं, आस्था के पापा गए हुए हैं किसी काम से बाहर, उन्हें हमेशा बाहर का ही काम रहता है, तो वो घर में ना बहुत कम ही रहते हैं और बाहर ही रहते हैं अधिकतर। और आज आस्था की भी छुट्टी है, तो वो भी घर में है, लेकिन वो खेलने गई है दाई के यहाँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, इतनी मिट्टी की मैंने पुताई कर दी है, और मिट्टी की पुताई करने में ना सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है। और अपने कमरे को इस तरीके से सजाना, उसके बाद फिर से नया कलर करना, ये सब भी चीज़ अच्छी चीज़ है, और इससे फीलिंग अच्छी आती है, मन बदलते रहते हैं और घर भी सुंदर सजा रहता है। तो वैसे तो ये समय बिल्कुल खाली था, बारिश आ गई थी इस वजह से थोड़ा बिजी हो गई थी, लेकिन था बिल्कुल ये समय खाली। तो इसलिए इस समय में
अपना मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने घर को सजाने के पीछे थोड़ा सा समय दे देती हूँ। और ये सब काम करने में बहुत अच्छा लगता है, मिट्टी का काम करने में। और यहाँ पे ये जो दीवार है बिल्कुल प्लेन दीवार है, इसके कारण यहाँ पे पुताई भी जल्दी जल्दी हो जा रही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके वहाँ तक तो लीप दिया है ये मट्टी से, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी के धब्बे आ गए थे, तो इसके कारण इस दीवार को फिर से नया करना पड़ा है और फिर से मिट्टी से मैंने पोत दिया है। उधर का है थोड़ा और छींटे ईंटे पड़े हुए हैं, तो उधर और मैं मतलब लीप दूँ, उसके बाद ये कल सूख जाए तो कल कलर। तो दोस्तों आधे से ज़्यादा पुताई हो चुकी है, यहाँ पे थोड़ा सा ये रह गया है। और अगर हम सिर्फ ये मिट्टी का ही कलर छोड़ना चाहें तो ये भी अच्छा लगेगा, लेकिन कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ दोस्तों देखिए, सूख गया है तो वहाँ का कलर कैसा हो गया है, पीला कलर हो गया है। तो अब ये जो डिज़ाइन था वो नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ अभी गीला है। तो अब दोस्तों बारी है करी जो है, जो ऊपर छत पे उस दिन मैंने छपाई करी थी, मिट्टी से छापा था, वहाँ पे सोच रही हूँ कि चूने से कलर कर दिया जाए नीले रंग में। जो दीवार होगा वो हम ग्रीन कलर में ही रखेंगे, लेकिन ऊपर जो करी है उसमें हम नीले कलर से कलर करने का मैं सोच रही थी। और यहाँ पे 2 पुड़िया मैंने नीले रंग की ले ली हैं, 5-5 रुपए की यहाँ पे आती हैं। और यहाँ पे चाहे आप कोई सा भी कलर ले लीजिए, 5 रुपए में आपको एक पुड़िया मिल जाएगा। और बढ़िया रंग होता है एकदम, मतलब कि डिब्बे के कलर को भी फेल करता है। तो देखिए 2 पुड़िया मैंने लिया था और कितना अच्छा कलर निखर के आ रहा है करी पे, जबकि करी बिल्कुल मतलब मिट्टी की थी और मैंने अभी उस पर पोतनी माटी भी नहीं फेरी, फिर भी कलर इतना उभर के आ रहा है और बहुत सुंदर दिख रहा है। और जैसे जैसे ये कलर सूखता है वैसे वैसे और ज़्यादा लाइट देता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि ऊपर पुताई करना पड़ रहा था और टपक टपक के हाथ में गिर रहा था, मुंह पे गिर रहा था। तो यहाँ पे मैं रुक गई, मैंने सोचा मैं नहीं कर रही, मेरे से नहीं हो रहा। लेकिन फिर मैंने हाथ तो फिर धो लिया, लेकिन फिर से मैं आ गई, मैंने कहा नहीं, इसे पूरा करना है चाहे जो हो। 2-3 बार ऐसे ही मैं बार बार रुक जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको कंप्लीट करने का मैंने सोचा है तो कंप्लीट करूँगी चाहे जैसे। तो मैंने फिर से यहाँ पे हाथ धो लिए और मैं ना परेशान हो रही हूँ बार बार, इस कारण भी मैं बार बार छोड़ दे रही थी, क्योंकि मैंने नहाना धोना सुबह ही कर लिया था। उसके बाद अभी सिर पे गिर रहा है ये कलर, हाथों पे गिर रहा है, कपड़ों पे गिर रहा है। तो मतलब कि हिचकिचाहट सी हो रही थी और नहीं करने का मन कर रहा था ये काम। अगर वैसे दीवार होती तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये ऊपर की दीवार है, एक तो मेरी हाइट कम है, तो इस वजह से भी मेरे को पैर देखिए अपने उठा उठा के मैं कर रही हूँ, एड़ी उठा उठा के, जब जाके ये लिप पा रहा है यहाँ पे, वरना नहीं हो पाता। और आस्था के पापा थे नहीं तो मैं खुद ही सोचा मैं ही कर लूँ, क्यों फिर अगर मैं छोड़ दूँगी अभी की तो क्या पता ये काम हो ही नहीं पाता। इसलिए ऊपर पुताई करने में तो बहुत दिक्कत हो रही है, मुँह पे छींटे आ रहे हैं, लेकिन एक बार अगर ये हो गया ना तो ये मतलब लिप पुत गया तो ये बहुत सुंदर दिखने वाला है और बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन अभी मेहनत लग रही है बस। तो इन भाई साहब को मैंने बुला के लाया, ये जो उस दिन काम करवा रहे थे आस्था के पापा के साथ, तो इनसे मैंने कहा कि थोड़ी हेल्प कर दो और थोड़ा सा ये ऊपर वाला करी है ये पुताई कर दो, क्योंकि मैं कर रही थी तो मेरे ऊपर गिर रहा था, लेकिन इनकी हाइट अच्छी है तो मैंने इन्हीं से कह दिया और ये अब पुताई करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन्हें बहुत कठिन लग रहा था, इनसे हो नहीं पा रहा था, कहते भाभी मेरे से हो नहीं पा रहा, तुम खुद ही करो। तो इन्होंने एक आध दो करी पोती, फिर मैंने पोती, फिर इन्होंने फिर से एक आध दो करी मतलब और पोती, तो ऐसे मिलजुल के काम हो गया। वरना मैं अकेले कर रही थी तो मुझसे हो नहीं पा रहा था। और लेकिन ये उतना अच्छी तरीके से नहीं पुत पाया है, चाहे मैंने पोता है या फिर इन्होंने, क्योंकि दीवार जो ऊपर का था मिट्टी बहुत दरदरा सा था इसके कारण। लेकिन जब हम अगली बार इस पर मेहनत करेंगे तो थोड़ी मिट्टी और लगा देंगे, बिल्कुल एक बराबर कर देंगे, उसके बाद कलर का काम करेंगे तो ये सही दिखने लगेगा, अच्छा दिखने लगेगा और कलर करने में भी इतनी दिक्कतें नहीं आएगी। तो ये बस आखिरी वाला करी था, ये पुत जाए उसके बाद आज का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो दोस्तों अगला वीडियो आएगा उसमें आप पूरा घर सजा हुआ देखें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अब नहीं दिख रही है तो इस पर कल नया कलर कर देंगे और ये सारा जो है कल इसे सही करेंगे, क्योंकि आज अब टाइम बचा नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।
तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।